नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो दिवाली के बाद बहुत उत्साह के साथ छठ महापर्व को मनाया जाता है। इस दौरान घाट पर बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। छठी मैया को समर्पित महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर उपासना की जाती है। वहीं सनातन धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। तो चलिए जान लेते हैं छठ महापर्व का महत्व। छठ पर्व के चौथे और आखिरी दिन सुबह के समय उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और हर पर्व का समापन हो जाता है। इन सब के बारे में मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे यही जानेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है छठ महापर्व। जी बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, हम बात करते हैं छठ पर्व की। छठ, इसको थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। देखिए, ब्रह्मा जी ने अपने आप को दो प्रकार से विभक्त किया। एक तो पुरुष के स्वरूप में और एक प्रकृति के स्वरूप में। प्रकृति के स्वरूप में भी उन्होंने 6 भागों में अपने आप को विभक्त किया, और जो छठा भाग था वो छठी मैया कहलाई। तो आप देखिए, इनका एक नाम देवसेना भी है। ये सूर्य की बहन भी मानी जाती हैं। और आप देखिए कि चूंकि ये पर्व सूर्य पूजा का पर्व है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, चूंकि छठी मैया संतान देने वाली भी हैं। चूंकि इसके पीछे की एक बहुत सुंदर सी कथा हमारे पुराणों और पंचांग उसमें दी गई है, ग्रंथों में। कथा यूं है कि देवताओं और दानवों के बीच में एक बार युद्ध हुआ, और हमेशा की तरह दानवों ने देवताओं को हरा दिया। तब देवताओं की माता अदिति बहुत ही परेशान थी। देवगुरु बृहस्पति उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, आप योग्य और उचित संतान पाने के लिए छठी मैया का व्रत करें। तो उन्होंने कहा, कौन है छठी मैया? तो उन्होंने कहा, छठी मैया एकमात्र ऐसी देवी हैं जो कि उच्च कोटि की संतान देती हैं, और साथ साथ आपको सूर्य की उपासना भी करना पड़ेगी। तो पहली बार माता अदिति ने इसकी पूजा अर्चना की। योग्य संतान आदित्य के रूप में उनको प्राप्त हुई, और जिसने पूरे राक्षसों का विनाश कर दिया। इसके बाद चूंकि रामायण और महाभारत में भी एक कथा आती है कि जब माता सीता लौटी लंका से, तो वो योग्य संतान चाहती थी। तब उनको बताया गया कि आप छठ का व्रत करें। तब उन्होंने भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक इस 4 दिवसीय व्रत को किया। इस व्रत को द्रौपदी ने भी किया। द्रौपदी ने जिस दौरान वो अज्ञातवास में थी, उस समय उन्होंने इस व्रत को किया, और इस व्रत को करने के उपरांत उनके यहाँ सुंदर से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। तो ये कहा जाता है कि ये जो 4 दिवसीय व्रत है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। छठी मैया न केवल संतान को देने वाली हैं, बल्कि अपितु सूर्य नारायण की पूजा से ये व्रत अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, आपको इस समय समझना होगा कि सूर्य इस समय तुला राशि में होते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि देखा जाए तो सूर्य वर्तमान में नीच के, माने ये ज्योतिष की भाषा है, जब सूर्य मेष में होता है तो उच्च का होता है, और जब सूर्य तुला राशि में होते हैं तब वो नीच के होते हैं। और इस समय सूर्य खासतौर से भारत से सबसे ज्यादा दूरी पर पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि इस समय सूर्य की पूजा करना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और आप देखिए कि छठ पर्व पे खासतौर से चूंकि 4 दिन का पर्व है, आज चूंकि पारण का दिन है, चूंकि भगवान सूर्य नारायण को आज उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है, लेकिन आप देखिए कि 4 दिवसीय व्रत बेहद
कठिन व्रत माना जाता है। जैसा कि आपने अपने प्रारंभ में ये बताया था कि नाक तक सिंदूर लगाने का क्या महत्व है। तो सूर्य की जो दो पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा, इसमें दो प्रकार का जो है सिंदूर लगाया जाता है, लाल और गुलाबी, और बिल्कुल नाक से शुरू होकर यहाँ बीच तक, जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहां तक सिंदूर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की जब किरणें जो व्रती महिलाओं के ऊपर गिरती हैं तो उन पर सूर्य नारायण की एक विशेष कृपा होती है। हालांकि एक और वैज्ञानिक कारण भी है जो कि हमारे दर्शकों को बताना बेहद आवश्यक है। वैज्ञानिक कारण क्या है कि खासतौर से चतुर्थी से अष्टमी तक सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जिसको परावर्तनी किरणें भी कहा जाता है, ये खासतौर से बहुत तेजी से गिरती हैं। अच्छा, जो व्यक्ति नाभि तक जल में खड़ा होता है, उसके ऊपर ये सूर्य की जो परावैंगनी किरणें या अल्ट्रा वायलेट रेस जो होती हैं, इनका कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता। और आप देखिए कि जो भी व्रती महिलाएं जो इस व्रत को करती हैं, उनमें एक अतिरिक्त ऊर्जा उनको प्राप्त होती है इस व्रत से और सूर्य नारायण से भी। और वो जब अपना आशीर्वाद, जो भी उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं, तो निसंदेह उनका आशीर्वाद फलित होता है। और आप देखेंगे कि खासतौर से ये उत्तर भारत और खासतौर से हिमालय की तराई में जो रहने वाले लोग हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और खासतौर से भोजपुर का जो इलाका है, वहां पर इस व्रत को बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है। ये व्रत एक प्रकार से महापर्व भी होता है, क्योंकि 4 दिवसीय पर्व होता है, जिसमें नहाए खाए और खरना, और सबसे ज्यादा जो है डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को जिसमें जल दिया जाता है। और बहुत ही कठिन, खास तौर से आज जब व्रती महिलाएं 36 घंटे के बाद जब इस व्रत को खोलेंगी, तो आप देखिए कि उनके माथे पर एक बहुत अप्रतिम तेज उनको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब वो आशीर्वाद देती हैं पारण के उपरांत, तो वो आशीर्वाद बेहद फलित होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे ये भी जान लेते हैं कि छठ पूजा पालन करने के नियम क्या कुछ है। देखिए, नियम तो ये है कि आप जो है सबसे पहले तो जो महिलाएं पहले दिन जाती हैं, जिसमें नहाना होता है, आप किसी भी पवित्र सरोवर, नदी स्नान पर स्नान इत्यादि करते हैं, जो भी आपके घर के पास हो। खास तौर से क्योंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश में गंगा जी और बहुत सारी पवित्र नदियां हैं, तो वहां पर जो व्रती महिलाएं जो कि व्रत का पारण करती हैं कि भाई हमको इस व्रत को करना है, तो वो सबसे पहले वहां स्नान ध्यान करने जाती हैं और वहां से जल लेकर आती हैं। अच्छा, जल लेकर आने के उपरांत वो उस जल से ही भोजन बनाती हैं। हालांकि आप देखेंगे दिल्ली में जो यमुना है, उसमें तो वो तो एक प्रकार से बहुत इस समय अपने सबसे निम्नतम स्तर पर है, जहां पर झाग ही झाग है। किस प्रकार से व्रती महिलाएं उसमें स्नान करके और उसका जल लेकर आकर आई होंगी, ये तो माँ छठी मैया की उनके ऊपर अनुकंपा है, वरना वहां से इस प्रकार का काम संभव ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस व्रत की अपने आप में एक सबसे अनूठी विशेषता यही है कि लोग इस व्रत को, जो भी व्रती महिलाएं हैं जो विवाहित होती हैं, वो इसको हमेशा जीवन भर करती हैं। जब तक वो जीवित रहती हैं तो हमेशा करती हैं। तो वहां से जल लेकर आया जाता है, उसके बाद प्रसाद बनाया जाता है, जिसको हम लोग खरना भी कहते हैं। अगले दिन चूंकि खरना बनाया जाता है, इसमें खरना यानी प्रसाद बनाने में कुछ विशेष सामग्रियों को जरूर लिया जाता है। खासतौर से आप देखेंगे कि चावल से बनी हुई चीज होती है, चावल में गुड़ या गन्ने का रस मिलाकर प्रसाद बनाया जाता है। और बहुत सुंदर सा एक पकवान जो खासतौर से छठ पर्व में बनाया जाता है, जिसको हम लोग ठेकुआ कहते हैं। तो ठेकुआ बनाया जाता है पहले दिन, जिस दिन महिलाएं आती हैं, दिन में कुछ नहीं खाती हैं, शाम के समय वो अपने, और वो भी रात के समय, बहुत हल्का सा भोजन करती हैं। दूसरे दिन चूंकि खरना होता है, उस दिन भी वो दिन भर कुछ नहीं खाएंगी, शाम को थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद का जो 36 घंटे का है, जिसमें पहले जो है वो दिन भर वो पारण करेंगी, शाम को उनके पति देव, जो उनके पति होते हैं, वो बांस की टोकरी
या बांस की डलिया लेते हैं, उसमें 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं, नारियल रखा जाता है, ठेकुआ इत्यादि रखा जाता है। और वो सारी चीज़ें रखने के उपरांत वो अपने माथे पर रखते हैं और अपनी पत्नी के साथ छठी मैया के गीत गाते हुए उस कुंड, उस तालाब, उस नदी के किनारे पहुँचते हैं। वहाँ पर जो व्रती महिलाएँ हैं वो कमर यानी नाभि तक पानी में खड़ी होती हैं। फिर एक-एक करके हालाँकि उसमें खड़े होने से पहले जहाँ पर वो कुंड या तालाब के पास जाते हैं, तो थोड़ी-सी मिट्टी लेकर वो वहीं पास में रखती हैं। ऐसा मानते हैं कि छठी मैया इस मिट्टी में समाहित हैं। उनका फ़ोटो, चित्र इत्यादि भी रखा जाता है। बहुत सुंदर से जो है तोरण बनाए जाते हैं। इस समय चूँकि गन्ना आता है, चूँकि अभी देवउठनी एकादशी है, तब भी आपको गन्ना देखने को मिलेगा। इस समय भी गन्ने के बहुत सुंदर-सुंदर से तोरण बनाए जाते हैं, या एक प्रकार से कहें कि व्रती महिलाएँ जिसके नीचे बैठती हैं, वो बनाए जाते हैं, जिसको मंडप भी कहा जाता है। और व्रती पुरुष यदि व्रत पुरुष ने रखा है तो वो अपनी महिला को देता जाता है। यदि महिला ने नहीं रखा, पुरुष ने नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, वो एक-एक करके सारी साजो सामग्री जो लेकर आए हैं वो व्रती महिला को देते हैं। फिर वो भगवान सूर्य को उसको अर्पित करती हैं और अर्पित करने के बाद उनको जल दिया जाता है। जल देने के उपरांत वापस वो महिला और पुरुष अपने घर उसी प्रकार से छठी मैया के गीत गाते-गाते जो है वो वापस आते हैं। तदुपरांत दूसरे दिन यानी आज के दिन इस समय व्रती महिलाएँ पुनः उसमें से फल तो वो ही रहते हैं, लेकिन जो नए पकवान रात को बनाए जाते हैं वो पुनः आज लेकर आते हैं और भगवान सूर्य नारायण को एक प्रकार से भोग लगाया जाता है। और उसके बाद जब वो घर आते हैं तब वो इस व्रत को खोलते हैं। अच्छा, इस व्रत में बहुत सारे नियमों का अनुपालन भी करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप 4 दिन तक जब तक हैं तो नए वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। हालाँकि ये अभी तत्काल नहीं सिलवाए जाते, इसको पहले से सिलवा कर आपको रखना है। इसके बाद आपको धरती पर सोना है, हर प्रकार से ब्रह्मचर्य का अनुपालन आपको करना है। आप मांस और मदिरा का सेवन इन दिनों में कतई नहीं कर सकते, वरना ये व्रत किसी भी स्वरूप में अनुपालन नहीं होता। और आज जब सुबह प्रातः काल व्रती महिलाएं जल देंगी तो इसको उषा अर्घ भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य की दोनों पत्नियां उषा और प्रत्युषा उनकी शक्तियों का प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं और दोनों को एक प्रकार से पूजा जाता है। और इस प्रकार से उगते हुए सूर्य को जब अर्घ दिया जाएगा तो यानी आज 8 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, तो आज एक प्रकार से इस व्रत का समापन भी होगा। तो बिल्कुल आज इस व्रत का समापन भी है। पारण की बात कर लेते हैं। चौथे दिन का आपने बताया कि किस तरीके से जो है उगते हुए सूरज की पूजा करके, छठी मैया की पूजा करके जो है इस व्रत का समापन होता है। अब चूंकि 36 घंटे का उपवास था तो उपवास को तोड़ने के, खोलने के कुछ भी नियम होंगे कि क्या क्या व्यंजन इसमें बनते हैं, किस प्रकार से व्यंजन बनते हैं? बिल्कुल, देखिए जो खासतौर से व्रत को खोला जाता है तो चूंकि 4 दिवस तक आपने इस व्रत को किया है तो बहुत ही हल्का जो पका हुआ अन्न है, खासतौर से चावल से बना हुआ जो अन्न होता है उसको व्रती महिलाएं लेती हैं। और आप देखेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, चूंकि व्रत जब खोलने वो जाते हैं तो ठीक उसी प्रकार से सभी लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि व्रती महिलाएं जो आशीर्वाद अपने घर परिवार या अपने पति के लंबी आयु के लिए भी है और खासतौर से अपने संतान के लिए भी इस व्रत को रखा गया है, तो बहुत हल्का सा वो अन्न खाती हैं। बहुत सारे जो व्रती महिलाएं हैं वो गन्ने का रस भी पीती हैं, लेकिन आज के दौर में चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां आमतौर पर महिलाओं और पुरुष में हो गई हैं, खासतौर से डायबिटीज, मधुमेह भी हम एक प्रकार से मान सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी होता है। तो बहुत हल्का सा पका हुआ अन्न, हल्का अन्न आज के जब व्रत का पारायण करेंगे तब खोला जाता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण चीज हैं, जैसा कि आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, सिंदूर।
जो नाक से लेकर वहां तक लगाया जाता है, नारंगी रंग और गुलाबी रंग का है। इन दोनों सिंदूर के पीछे का कारण भी है, भगवान सूर्य की दो पत्नियां थी, उषा और प्रत्युषा, उनके निमित्त इस सिंदूर को नारंगी और गुलाबी रंग में जो लगाया जाता है, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, जो एक और कारण था कि भगवान सूर्य की दो पत्नियां थी, छाया और संज्ञा, उनका भी एक कारण है लाल और जो गुलाबी सिंदूर है यानी नारंगी सिंदूर है। तो आप देखिए कि हर चीज सूर्य से जोड़कर इस व्रत पर्व में रखी गई है। अच्छा, ये व्रत पर्व एकमात्र ऐसा व्रत पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य दोनों को जल चढ़ाया जाता है। मैंने आप देखिए कि डूबते हुए सूर्य को कोई प्रणाम भी नहीं करता, केवल उगते हुए सूर्य को ही सभी लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन इस व्रत में जो है भगवान सूर्य नारायण को कमर भर पानी में खड़े होकर जल दिया जाता है, और आज उगते हुए सूर्य को जल देना ये अपने आप में बड़ी विशेषता है। देखिए, सूर्य हमारे इस दुनिया का एक प्रमुख देवता है। यदि सूर्य ना हो तो ये ब्रह्मांड, खासतौर से जिसमें हम निवास करते हैं, ये ब्रह्मांड कभी भी समाप्त हो सकता है। तो सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है जिसकी पूजा अर्चना करने से ऐसा माना जाता है कि हमारे जीवन में यश, मान और सम्मान हमको हमेशा प्राप्त होता है। एक बहुत सुंदर सी सूर्य से जुड़ी हुई कथा हमारे दर्शकों को जानना आवश्यक है। हालांकि उसका इस छठ पर्व से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सूर्य की महत्ता को समझने की बात है। 1492 में अकबर ने राजा हेमू को तराइन की लड़ाई में हराया था। क्योंकि अकबर 14 साल के थे और उनको आलिम फाजिलों का या जिसको हम कहते हैं विद्वानों के साथ बैठने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने पूछा कि भाई, आखिरकार इस भारतवर्ष में, इस हिंदुस्तान में लोग सूर्य की इतनी पूजा क्यों करते हैं और सूर्य के ऊपर अपना नाम क्यों रखते हैं? तो एक विद्वान ने कहा कि सब सूर्य एकमात्र ऐसा देवता है जो कि हर व्यक्ति को यश और मान सम्मान प्रदान करता है। तो आप देखिए कि अकबर ने, जिसका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर था, उसने अपना नाम बदला और उसने अपना नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। जलालुद्दीन का तात्पर्य यदि हम उर्दू भाषा में देखें तो सूर्य के समान तेजस्वी होता है। तो आप देखिए कि उसने अपने नाम में परिवर्तन लाकर सूर्य को अपने अंदर समाहित किया, और सूर्य ने उसको यश, मान और सम्मान दिया जितना मुगल साम्राज्य में किसी को नहीं मिला। तो जो लोग छठ की पूजा करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, वह लोग भी उतने ही तेजस्वी होते हैं। आप देखेंगे बिहार, भोजपुर और खासतौर से उस इलाके के लोग जो कि छठी मैया की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। सबसे ज्यादा IAS IPS यदि आपको देखने को मिलेंगे तो उसी जगह के लोग मिलेंगे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी जगह से लोग सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से बताते हैं कि सूर्य की पूजा और उपासना करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जातक को यश, मान, सम्मान देता है, उनके बहुत सुंदर से संतान होती हैं, चूंकि छठी मैया का आशीर्वाद उनको मिलता है। और आप देखिए कि संतान न केवल मेहनती अपितु अपने जीवन में बहुत आगे तक उन्नति अवश्य करती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे ये भी जान लेते हैं, क्योंकि छठ महापर्व का समापन आज हो चुका है, मतलब आज चौथा दिन है, समापन आज हो चुका है। तो इस पूरे छठ महापर्व को लेकर कुछ ऐसा विशेष जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? देखिए, मैं तो हमारे दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि आप बेशक कमर भर पानी में खड़े होकर सूर्य नारायण की पूजा अर्चना ना कर पाए, लेकिन आप प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ नियम बना लीजिए। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला नियम ये बनाइए कि सुबह प्रातः काल उठें, सूर्य नारायण को जल दें। सूर्य नारायण को जल देने का तरीका क्या होता है? लोटे में बढ़िया सुंदर सा स्वच्छ जल ले लें, उसमें थोड़ा सा सिंदूर ले लें, थोड़े से चावल ले लें। उसको और बेहतर बनाना है तो रात को आप थोड़ा सा गुड़, जो गुड़ की शक्कर वगैरह होती है, उसको अच्छे से घोल लें और उसको इस प्रकार से जल दें कि उस जल की जो धारा है उसमें से आप भगवान सूर्य नारायण की जो किरणें हैं उनको अपने अंदर आंखों में समाहित करने की कोशिश करें। यदि आप और इसको करते हैं तो सूर्य नारायण, आप, मेरा अपना खुद का विश्वास है, चूंकि मैंने इसको कईयों बार किया, जातक को यश, मान, सम्मान बहुत मिलता है।
अच्छा, आपके हाथ में यदि सूर्य रेखा नहीं बनी है तो सूर्य रेखा बनना भी प्रारंभ हो जाती है। यदि आपके हाथ में सूर्य रेखा आपकी भाग्य रेखा से सम्मिलित हो जाती है, जुड़ जाती है, तो आप मान कर चलिए आपको इसी जीवन में जो आप चाहते हैं वो प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि जातक को बहुत त्वरित रूप में फलित देते हैं। बहुत कुछ नहीं करना है। रविवार के दिन आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर संयम ज़रूर रखना है। खास तौर से क्या है, मांस, मदिरा और शहद का आपको रविवार के दिन सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि आपने इस प्रकार से रविवार कर लिया तो भी आपके जीवन में सूर्य यश, मान, सम्मान अवश्य देगा। ये मेरा अपना अनुभव किया हुआ चीज़ है, जो मैंने कई लोगों से कराया भी है। और एक और बहुत सुंदर सी चीज़ जो रविवार के दिन की जा सकती है, सूर्य नारायण का जो दिन होता है, यदि आप उस दिन मौन व्रत कर सकें, हालाँकि आज के दौर में ये संभव नहीं है, लेकिन यदि आप एक रविवार भी मौन व्रत करते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल शांति से रहते हैं और अपने जीवन में अपने आप पर स्वनियंत्रण पाने के लिए आप शांत रहते हैं, तो आप 5 रविवार इस प्रकार से करके देखिए, मौन व्रत करके देखिए। मुझे लगता है आपको आपके जीवन में, इसी जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो बिल्कुल पंडित जी, तो छठ महापर्व था नहाय खाए के साथ। 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हुई। दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और आज चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देते हुए छठ महापर्व का समापन होता है। इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां पंडित जी ने हमारे साथ साझा की है। पंडित जी, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं सुपर 60 के साथ।